नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं पीटीटी भर्ती परीक्षा और बीएसटीसी भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो पहला सवाल देखिए, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सर्वप्रथम जो मांग है वो किसने की थी? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत के अंदर निःशुल्क शिक्षा की सबसे पहले मांग की थी, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 के अंदर। गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के गुरु है। महात्मा गांधी इन्हें अपना गुरु मानते थे। ये नरमपंथी नेता थे और भारत के क्रांतिकारी व्यक्ति माने जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करे। फिर है अगला ऑप्शन, समुचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करे और सभी का सम्मान करे, सभी को समान शिक्षा दे। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए, आरटीई 2009 कब लागू किया गया? चार ऑप्शन है, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2012 या फिर 1 अप्रैल 2016। तो आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 11 नवंबर, 5 अगस्त, 5 सितंबर। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 5 सितंबर, 11 नवंबर या फिर 15 अगस्त। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और 11 नवंबर को क्या हुआ था? तो देखिए, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उनकी याद में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर अगला सवाल देखिए, आरटीई 2000 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो आरटीई 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। और पहला ऑप्शन देखिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर, घुमंतु बालकों के प्रवेश पर, एकेडमिक कैलेंडर पर और 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर। तो आरटीई 2009 में 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। फिर देखिए अगला सवाल, आरटीई 2009 में एक सप्ताह में अध्यापकों के कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो आरटीई 2009 में एक अध्यापक है, वो एक सप्ताह में स्कूल में कितने घंटे कार्य करेगा? 45 घंटे। अगर यहाँ पर सवाल पूछा जाता कि एक साल के अंदर एक विद्यार्थी कितने घंटे कार्य करेगा, तो वो करेगा 800 घंटे। कितने घंटे करेगा? 800 घंटे करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? चार ऑप्शन है, 2 वर्ड्स, लर्निंग सोसाइटी, सब पढ़े सब बड़े, शिक्षा बिना बोझ के और लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो यूनेस्को 21वीं सदी के लिए जो शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का जो शीर्षक है, उस शीर्षक का नाम है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। फिर देखिए CWSN बालक कौन है? चार ऑप्शन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, वंचित वर्ग के बालक और अधिगम पठार से संबंधित बालक। तो CWSN के अंदर वो विद्यार्थी आते हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनको शामिल किया जाता है CWSN में। जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं ब्लाइंड हो सकते हैं, और किन्हीं को सुनने में दिक्कत हो सकती है, किन्हीं को हैंडीकैप की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कहा जाता है विशिष्ट योग्यजन बालक। तो CWSN के अंदर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शामिल किया जाता है। फिर अगला देखिए, CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक के लिए कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवादी है? चार ऑप्शन है, गोलाकार बैठक, यू आकार बैठक, पंक्तिवार बैठक या ए व बी दोनों। तो दोस्तों, CWSN के अंदर जो विद्यार्थी है वो पढ़ते समय गोलाकार बैठक में बैठ सकता है और यू आकार में भी बैठ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? प्रगतिशील शिक्षा पर, प्रायोजित शिक्षा पर और समावेशी शिक्षा पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा, क्योंकि आरटीई 2009 प्रगतिशील शिक्षा, प्रायोजित शिक्षा और समावेशी शिक्षा तीनों पर क्या देता है? विशेष तौर से जोर देता है। तो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल देखिए, आरटीई 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? आरटीई 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? चार ऑप्शन है, कक्षा 6 से देखिए ए में 6 से 14 वर्ष की शिक्षा, निजी विद्यालयों में कमजोर बालकों के सीटों की 25% का आरक्षण, विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल और अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25। तो आरटीई 2009 के अंदर अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात है वो 1:40 रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। फिर अगला सवाल देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इन बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त रहेगा? चार ऑप्शन है आपके सामने, विशेष विद्यालय, मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड स्लीप सोसाइटी के विद्यालय या फिर नियमित विद्यालय। तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो विशेष विद्यालय होगा, निःशक्त बच्चों के लिए विशेष विद्यालय। फिर अगला सवाल देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार बालक को टीसी कितने दिन में
की समय सीमा में देनी पड़ती हैं। 4 ऑप्शन है, 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन या 30 दिन। तो आरटीई 2009 के अनुसार कोई भी बालक जब टीसी मांगता है तो उसके स्कूल के 7 दिन के अंदर उसे टीसी देनी पड़ती है। फिर है शिक्षक की सूची का विषय है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर ये सभी। विद्यार्थियों पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। फिर अगला सवाल देखिए, आरटीई 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? एनसीईआरटी, एमएचआरटी, सीबीएसई, एसआईईआरटी या फिर एसईईआरटी। तो फिर आरटीई 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य की जो घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है वो एसआईईआरटी है और एसईईआरटी है। अगला सवाल दिया, आरटीई 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 52वां संविधान संशोधन 1985 या फिर 86वां संविधान संशोधन 2002। तो देखिए आधार वर्ष प्रदान क्या है? आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट वो क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 ने। अगला सवाल देखिए, आरटीई 2009 में अध्यापक विद्यार्थी सामान्य अनुपात क्या है? 1:30, 1:42, 1:40 या फिर 1:32। तो आरटीई 2009 के अनुसार 40 विद्यार्थियों पर कितने अध्यापक होंगे? वो होंगे 1। तो 1:40 होगा अध्यापक विद्यार्थी का सामान्य अनुपात। अगला सवाल देखिए, आरटीई के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के बालक किस श्रेणी में आते हैं? असुविधाग्रस्त श्रेणी के क्षेत्रों के बालक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। दुर्बल या कमजोर वर्ग के बालक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और विशेष योग्य श्रेणी के बालक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन है वो सभी हैं सही है। अगला सवाल देखिए, आरटीई 2009 में बालक को विद्यालय में प्रवेश देते समय ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा क्या कहलाती है? विहिप, अधिसूचना, प्रति व्यक्ति शुल्क या फिर अनुवीक्षण प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुवीक्षण प्रक्रिया होगी। जब बालक विद्यार्थी स्कूल के अंदर प्रवेश लेगा तो वहां पर जो परीक्षा होगी उसे कहा जाता है अनुवीक्षण प्रक्रिया। अगला सवाल देखिए, आरटीई की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी परिषद की बैठक प्रतिमाह किस दिन होती है? पूर्णिमा, बसंत पंचमी, सप्तमी, अमावस्या के दिन। तो आरटीई की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी की जो बैठक होती है वो अमावस्या के दिन क्या होती है। अगला सवाल देखिए, आरटीई यानी जो शिक्षा का अधिकार की धारा 21 है उसमें साधारण सभा की 2 बैठकों में अधिकतम समय का अंतर कितना हो सकता है? तो ये जो अधिकतम समय का अंतर हो सकता है वो आपके 3 माह का हो सकता है। और आरटीई की धारा 21 के अनुसार 1 साल में कितनी बैठकें होने अनिवार्य है? 4 बैठकें अनिवार्य मानी गई हैं। अगला सवाल देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यालय का वातावरण भय युक्त होना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं है होनी चाहिए, आरटीई न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है ए और डी, क्योंकि विद्यालय का वातावरण है वो भय मुक्त होना चाहिए और उसके बाद बालकों के अधिकारों का संरक्षण भी होना चाहिए। तो कौन सा सही नहीं है? इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, आरटीई की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंशदान कितना है? 50:50, 65:35, 70:30 या फिर 60:40। तो आरटीई की धारा 7 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में जो आर्थिक अंशदान है वो है 70 कितना है? 70:30 है। केंद्र सरकार 70% देगा और राज्य सरकार 30% देगा। अगला सवाल देखिए, आरटीई की किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या फिर धारा 13। तो आरटीई की धारा 11 के अनुसार विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है। फिर देखिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, केसी पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर स्मृति ईरानी। तो स्वतंत्र भारत के पहले यानी आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद था और मौलाना अबुल कलाम आजाद है इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था और 11 नवंबर के दिन ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।